हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। आपका स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं विवेक तिवारी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी पिछले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि 3 लेक्चर आपके एचसीएफ और एलसीएम पर हुआ है और 1 लेक्चर डेसिमल फ्रैक्शन पे हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन पे मैंने 3 वीडियो लगभग मतलब 3 चीज़ें हल करा दी हैं, जोड़ना, घटाना और गुणा। आज मैं आपको भाग देना, डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे भाग दिया जाता है, और जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड जो आते हैं दशमलव में, जो रिपीटेड सीरीज होती है, मैं उनके क्वेश्चन कुछ हल कराने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि अगर लास्ट में अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो आपका एक भी टॉपिक अगर मिस हो गया इसमें, तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला आगे। तो इसलिए हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हो चुका है, और हेडिंग डालिएगा आप लोग, दशमलव भिन्न को दशमलव भिन्न से भाग देना। देखते हैं कैसे भाग दिया जाएगा। तो मैं इधर उधर कुछ और ज़्यादा इधर उधर नहीं की बातें नहीं करने वाला हूँ। डायरेक्ट मैं आपको सवाल पे ले चलता हूँ, देखता हूँ। जैसे आपको ये दिया है 0.192 और भागे 0.016। तो आपको इसमें मैक्सिमम लोगों को इसमें दिक्कत आती है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको भाग के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मली समझ में नहीं आता। ठीक है, 0.016। तो अब नीचे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको ध्यान देना है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि नीचे गिनिए कि 3 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। 1, 2 और 3 अंक के बाद लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, 1000 मतलब 3 जीरो, ठीक है, से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अंश और हर में दोनों में 3 अंक के बाद लगा हुआ है, इसलिए 3 जीरो से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा, 3 अंक के बाद इधर 3 जीरो से गुणा करेंगे तो ये हमारा उठ के 3 अंक के बाद चला जाएगा। ठीक है, जितने जीरो करेंगे उतने अंक के बाद यहाँ उठ के चला आएगा। तो हमारा 192, अगर यहाँ पे लगा भी देते हैं तो कोई मतलब थोड़ी है, वो तो पूरा पूरा हो गया। तो 192 अपॉन ये हमारा हो गया 16। ठीक है, अब इसमें आप भाग दे सकते हैं, चलिए दे दीजिए। 16 एक 16, यहाँ 3 बचा, 3 यहाँ लगाएंगे, ये 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आके निकल के आ जाएगा। तो यहाँ ये देख लिया आपने। चलिए दूसरी सवाल इसी पे, बहुत फास्ट रहिएगा आज। इसमें अब देखते हैं 0.0065 भागे क्या ले जाना है, 0.13। इसमें भी कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि पहले इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको अपने इस फॉर्म में लिख लेना है, 0.13, है ना। अब हर में देखेंगे, हर में कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। राइट साइड से देखिए, आपको 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो इधर 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए 100 से हम हर अंश और हर में दोनों में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये दशमलव 2 अंक के बाद इधर चला जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ये हमारा दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या हो गया, 0.65 अपॉन 13। ठीक है, अब तो इसमें भाग दे देंगे। हम भूल जाते हैं कि यहाँ दशमलव लगा हुआ है। चलिए आप लोग 65 में भाग दीजिए 13 से, क्या आएगा, 5 आएगा। अब चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, तो आप राइट साइड से देखिए, एक और इधर एक जीरो लगा दीजिए, इधर पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरी सवाल देखिए, 63.5535 भागे
13.05। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही चीज है इसमें भी। पहले इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 63.5535 बटे 13.05। ठीक है। अब इसमें राइट साइड से देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। कितना हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा 2 अंक इधर खिसक के चला जाएगा, ये भी 2 अंक इधर खिसक के चला जाएगा। तो हम लिखते हैं 63.5535 बटे 1305। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसमें भाग देना है। ठीक है, तो भाग कैसे देंगे, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। हम भूल जाएंगे कि ऊपर दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, 1305 से भाग देंगे हम 63, 55, 35। चलिए कितनी बार जाएगा, 13 चौका 52, 13 पचे 65, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाते हैं। 4 पंचे 20, 2 4 0 में 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। 4 3 12, 1 आया हासिल, 4 1 कम 4 1 5, ये 5 आया यहाँ पे, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पे ये घटेगा नहीं तो यहाँ से उधार लाएंगे, 13 हो जाएगा। 13 में से 2 गया, क्यों सही चल रहा है, 13 चौको 52, 13 पचे, अरे यार ये तो घट जाएगा ना भाई। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 1135। ठीक है, अब इसमें 3 उतार लेंगे एक ठो और, क्योंकि ये छोटा पड़ गया तो ये भी उतार लिया मैंने। अब कितनी बार जाएगा, 13 पचे 35, 13 8 104, 13 9 117, ज्यादा हो जाएगा, 13 8 104। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, और 8 1 8 2 10, ये 3 आया, ये 1 आया, 13 में से 4 गया 9, ये हमारा खत्म हो गया 913, और ये 5 लिख लिया हमने। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 13 सते 91, 7 बार, 7 पचे 35, 7 13 सते 91, ये हमारा टोटली खत्म हो गया। हमारे पास क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 487। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे 2 अंक के दशमलव भुला चुके थे। ठीक है, तो अब याद आया हमें, अब इधर से लगा देंगे, 2 अंक के बाद लगाइए, यहाँ पे आपका दशमलव आ जाएगा 2 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ 2 अंक हमने छोड़ दिया था, इसलिए 2 अंक हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, इधर हम दशमलव लगा देंगे। चलिए इसको रफ करते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आना है। अगर आपने मिस किया तो बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब अगली सवाल हम आपको देते हैं, देखिए दशमलव भिन्न की मात्रा से। हाँ चलिए, दशमलव भिन्न के का महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। ठीक है, अब हम आपको ये सिखाएंगे, माशा तथा लाशा ज्ञात करना। हेडिंग डाल के लिखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहली सवाल देते हैं 0.24, 1.8 तथा कितने का निकालना है, 2.7। इसका सबसे पहले आप माशा निकालिए। कैसे निकलेगा माशा, चलिए हम बताते हैं आपको। अब देखिए 1 के बराबर सबको करिए, यहाँ पे 0.24 है ना। अब ऐसे यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद होना चाहिए 1.80 कर दीजिए इसे। ठीक है, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं है। ठीक है, 2.70, अब बराबर हो गया। अब फिर से इसको और सही करिए, इसे 24 लिख दीजिए, इसे 180 लिख दीजिए, इसे 270 लिख दीजिए। समझ में आया, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव सब में लगा हुआ है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। आप लोग भी ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है,
अब इसका हम माशा निकालेंगे। कैसे निकलता है माशा, आपको अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो हमारी पिछली क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 20, 9 दूनी 18, 180, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 7 बार जाएगा। 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 2 16, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, 12, 24, 12 दूनी 24, ये कट गया। अब 12 से हम किसको ले जाएंगे, 270 को। ठीक है, 12 दूनी 24, 3 आया, यहाँ 0 उतारे, 12 दूनी 24, 6 बचा। अब 12 को हम फिर से 6 दूनी 12, हमारा मासा निकल के कितना आया, मासा हमारा कितना आया, 6। अब चूंकि हम देखते हैं कि हमारे पास 2 अंक के बाद दशमलव था, तो ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा देंगे और इधर पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यही तरीका है, ऐसे आप लोग को भी करना है। आगे चलें, चलिए इसी प्रकार से आप लाशा भी, चलिए लाशा भी बचा हुआ है ना, लाशा भी निकालते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है। अब इसी को आगे एलसीएम में यूज करते हैं। 24, 180 और 270 कैसे निकलेगा, 2 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 90 दूना 180, 135 दूना 270, 2 छके 12, 45 दूनी 90, 35 100 कटेगा नहीं, और 2 तिया 6, ये 45 और ये 135, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 15 तिया 45, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 एकम 3 पचे 15, 3 15 45, 3 एकम 3 5 और 3 पचे 15, 5 आया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या होगा लिख लीजिए पहले, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितना आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, तिहाइयाँ 120, 120 तिहाइयाँ 360, बात यही 36, 360 गुणे 3, कितना आया, 3 0 में 3, 3 6 18, 3 53 और 1 10, 1080 आपके पास एलसीएम आ गया है। चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसलिए 2 अंक के बाद इधर से गिनेंगे 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे टीक देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए आपको अगला टॉपिक पढ़ा देते हैं। नहीं डेसिमल फ्रैक्शन से ही पढ़ाएंगे आगे, अभी नहीं, अगला चैप्टर नहीं जाएंगे आज। ठीक है, आज डेसिमल फ्रैक्शन को खत्म करना है हमें। छोटा सा चैप्टर है ये, इसमें 3-4 दिन थोड़ी लगाना है। चलिए अब आ गया आपके पास पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्ने। क्या होती है ये पुनरावृत्ति दशमलव भिन्ने। ठीक है, जैसे 3/7 अगर आपको अभी लिख दिया जाए, चलिए 2/3 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं आपको। तो 3 से 2 में भाग ले जाना है, नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, 3 से 2 में भाग ले जाना है, नहीं जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 3 छगे 18, कितना बचा 2, फिर नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा ही चुके हैं तो फिर 0 लगा देंगे, 3 छंग 18, फिर 2 आया, फिर नहीं जा रहा है तो फिर 0 इधर बढ़ा देंगे, इधर 3 छंग 18। तो ये हमारा रिपीट हो रहा है, इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी इस प्रकार की भिन्न दशमलव भिन्न कहलाती हैं। जैसे कि 22/7। अब इसे तो आप समझ ही सकते हैं हम किस किस चीज को कह रहे हैं, है ना। चलिए इसका भाग दीजिए, 7 तिरिक 21, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। 22 लिखा मैंने, 7 तिरिक 21, 1 बच गया, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ 0 बढ़ाया, 7 7 एकन्नम 7,
कितना बचा, 3 बचा, फिर 0 बढ़ा दिया, 7 चौक 28, 2 बचा, ठीक है, फिर 0 बढ़ा दिया, 7 दूनी 14, 6 आ गया, फिर 0 बढ़ाया, 7 अठे 56। आप सोच रहे हैं यहाँ पे तो पुनरावृत्ति हो नहीं रही है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा मिलेगा आपको, ठीक है। 7 अठे 56, यहाँ 4 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 पचे 35, ठीक है, कितना बचा 5, और अब फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 सते 49, 1 आया, ठीक है, 7 आ चुका है, 1 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे 7। अब चलिए यहाँ से कर दिखा देते हैं, यहाँ 10 है, यहाँ 7 आ चुका है, 7 एकन्नम 7, 3 बचा, ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, कुछ देख रहे हैं आप, 1 4 2, चलिए 14, फिर बचा 6, और उसके बाद 0 बढ़ाएंगे, 7 अठे 56, देख रहे हैं, 7 के बाद 1 4 2 8 आ चुका है। यही है हमारी रिपीटेड सीरीज, ठीक है, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्ने, इस प्रकार के भिन्नों को पुनरावृत्ति दशमलव भिन्ने कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी से कहीं न कहीं मैच करता है हमारा बार वाला क्वेश्चन, ठीक है, उसे बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्ति दशमलव भिन्ने, ठीक है। चलिए जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे लिखा है 0.3 बार, तो इस बार का मतलब आप समझते हैं, चाहे इसको ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए, 0.333333, कितनी बार है लिखते जाइए जब तक मन कहे आपका, और चाहे इतना इतना बड़ा ना लिख के आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.14251425, ठीक है, इतना बड़ा लिखिए या फिर इसको लिख दिए 0.1425, ठीक है, और बार लगा दीजिए ऊपर, तो आपका काम हो जाएगा फतेह। चलिए अब हम इन पुनरावृत्त भिन्नों को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है 0.3333, ठीक है, इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो पहले तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, इसको इतनी बार ना लिख के इसको 0.3 बार लिख देते हैं, और बार ऊपर लगे होने का मतलब ये है कि नीचे उसके 9 आएगा और ये संख्या साफ साफ लिख उठेगी बिना दशमलव के, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/9, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, यहाँ जितने, इसे दशमलव के तुरंत बाद बार होना चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और संख्या आ गई उस पे बार नहीं लगा हुआ है तो उसका मतलब दूसरा हो जाता है, ठीक है, लेकिन दशमलव के जस्ट बाद अगर बार लगा हुआ है तो जस्ट नीचे उसके 9 लिख दीजिए और ऊपर वो संख्या लिख दीजिए बिना दशमलव के बिना बार के, ठीक है। अब इसको आप काट के 3 एकम 3 3 तिरिक्का 9 = 1/3, ठीक है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए और चाहे ये लिखिए। चलिए इसी में की एक सवाल ये है 0.57557, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं कितना 575, फिर से आ रहा है, ठीक है, तो इसके आगे की सीरीज यही आएगी, है ना, तो इसको हम यहाँ तक लिखते हैं 57, ठीक है,
यहीं तक। सवाल कुछ मिसमैच हो रही है। 5 7 5 7, अगर यहाँ पे ये आता है तभी ये रिपीटेड होगा, है ना। तो हाँ ये आएगा। अब इसमें देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.575 और ऊपर लगा देंगे बार, क्योंकि ये हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 575/999, ठीक है, 3 कम 3 3 9 27, इतना लिख सकते हैं। और जैसे लिखा रहे 2.2351 अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, है ना। तो आपने अभी तक ये वाला नियम इसमें लगाइएगा, ये थोड़ा सा सवाल हटके है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, दशमलव के बाईं तरफ जो भी अंक है उसको पूरा लिखिए, उसके बाद प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे हम, ये हमारा, चाहे इसको लिखिए ऐसे, चाहे 2.2351 बार लगा दीजिए इसके ऊपर, ठीक है। तो अब इसके कहानी की, अब मान इसको भूल जाइए आप, ये दो जो मैंने लिखा है इसको भूल जाइए, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, 2351/9999, कुछ समझ में आया, ठीक है। आप इसको भूल जाइए क्या लिखा हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बार हटा के साफ सी संख्या लिखेंगे पूरी, उसके नीचे उतने ही 9 लिख देंगे जितनी बार दशमलव, यहाँ पे जितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम, छोटा होगा क्या ये, 3 7 21, 2 3 8 24, चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 सही 2 3 5 1/9999, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी में एक टाइप और आता है, इसका एक टाइप और आता है, उसे कहते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। चलिए इसका देखिए, इसका क्या है, 0.18 बार। अब इसका क्या मतलब है, अभी तक आपने क्या देखा था कि मैंने इधर लगा दिया था 18 ऐसे लगा दिया था, ठीक है। अब एक संख्या छोड़ के आ रही है, तो इसका क्या मतलब होगा बताइएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप संख्या को पूरी लिखिए पहले। अब देखिए सीखिएगा, यहाँ पे मिस स्पेल मत करिएगा, ठीक है। पूरा 18 आप पूरा लिखेंगे, उसके बाद जितने पे संख्या पे जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको हम घटा देंगे, बटे लिखेंगे, कितनी संख्या पे ये बार है, एक संख्या पे है, कितने संख्या बाद ये कितने अंक के बाद ये बार लगा हुआ है, एक अंक के बाद, तो इतना ही 0 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया, ये आपका हो गया 17/90। ऐसे ही सॉल्व करिएगा इसको। चलिए दूसरी सवाल उठाते हैं, 0.576, 0.576 बार किस पे लगा हुआ है, 76 पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 576 आप पूरा पूरा लिख लीजिए पहले, है ना। उसके बाद में -5 कर दीजिए, कितने अंक पे ये लगा हुआ है, जितने अंक पे बार लगा रहेगा उतने 9 लिख लीजिए, और 0 एक अंक के बाद दशमलव के एक अंक छोड़ के बार लगा हुआ है तो एक 0 लगा दीजिए, ठीक है। यही आपका आएगा। अब इसमें घटा दीजिए 571/999,
90। चलिए अगली सवाल। 1.1254 ऊपर बार लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। सवालों को निकाल के इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि ये कैसे आता है, ठीक है, और उस पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभी एक बार पढ़ाने के बाद मैं पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे सारे, तो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इसमें ये कैसे सॉल्व होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये आपका दशमलव के बाएं अंक में जो है उसको 1 प्लस लिख लिया आपने, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई, यहाँ से इसको भूल जाइए। अब इधर का देखते हैं, 1254 लिख लिया मैंने। अब इसमें क्या है, 2 अंक इधर है, 12 इधर साफ साफ लिखा हुआ है, इसको -12 कर दीजिए। जिसपे बार नहीं लगा है उसको हम माइनस कर देंगे। अब ये 2 अंक पे हमारा बार लगा हुआ है तो 9 लिख देंगे। 2 अंक के बाद बार शुरू हुआ है इसलिए 00 लगा देंगे। समझ में आया? ऐसे ही करना है आपको। एक बार रिपीट करके ये क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए 1 प्लस, इसमें घटाएंगे 1200, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और ये 9900 क्या हो जाएगा, 1 सही 1242 बटे 9900। अच्छा, इस चीज को ऐसे 2 प्लस 2 बटे 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? आपको इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अब देखिए, चाहे ये लिखिए आप चाहे ये लिखिए, बराबर है। क्योंकि अगर ये बटे 1 है तो इसका एलसीएम 3 आएगा। 1 3 का 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 1 का 3, 1 आया, 1 2 के 2, 6 2 8 बटे 3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 2 8 बटे 3। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए अब आपको 2-3 सवाल करा देते हैं, अच्छी सी सवाल, ठीक है। चलिए थोड़ा तेजी से नोट करिएगा। 0.538 इंटू 0.538 माइनस 0.462 इंटू 0.462, पॉइंट दिख रहा है ना? ये हमारा ब्रैकेट है। अपॉन में क्या दिया है, 1 माइनस 0.924, हाँ यही है, ठीक है। 1 माइनस, अब इसको घटा लेते हैं, 1.000.924। पिछले ही क्लास में मैंने आपको घटाना सिखाया था, तो उसी हिसाब से मैं भी घटा रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, 10 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, और ये दशमलव, तो अपने पास आ गया नीचे ये। ऊपर का देखिए, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है, ये a है, मान लीजिए ये भी a है, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर है। ये b है, ये भी b है, तो ऊपर a² माइनस b² नहीं है, यही है ना। और ये क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ऊपर का देखिए ऐसे ही कुछ है, तो हम इसको लिख लेते हैं 0.538 प्लस b 0.462, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, 0.538 माइनस 0.462 अपॉन क्या है, 0.076, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 8, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, तो 8 2 10,
0 हासिल 1 आया, 6 3 9 1 10 हासिल 1 आया, 5 4 9 1 10। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा दशमलव हो जाएगा। ठीक है, इंटू एक आया है ये है। अब इसमें देखिए क्या है, 8 में से 2 गया 6, 13 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया 7, और 4 4 में से 4 गया 0, और पॉइंट बटे 0.076। एक से गुणा करेंगे 0.076 का, तो यही आने वाला है अपॉन 0.076। ये हमारा कट जाएगा, आ जाएगा 1। ठीक है, अगली सवाल देखते हैं। चलिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अगर कहीं भी भूल चूक हो रही है, थोड़ा स्पीड में निकलना है, तो यूट्यूब आपको फैसिलिटी देता है स्पीड को कम करने में। स्पीड कम करके देखिए या फिर एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए दूसरी देखते हैं, क्लास थोड़ा लंबी हो रही है आज। 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.6 इंटू 0.4। अच्छा, अगर a बराबर हम 0.6 मान ले और b बराबर 0.4 मान लें, ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं, ये हमारा a है मतलब a क्यूब, ठीक है, 3 बार a है मतलब a क्यूब, प्लस ये हमारा b है तो b b b मतलब b क्यूब, प्लस 3ab। ठीक है, ये बताइए इतना हो गया है ना। अब अगर a प्लस बी हम कर देते हैं तो 6 4 10, एक अंक के बाद दशमलव मतलब 1 आ गया। यहाँ पे अगर a प्लस बी लिख देते हैं क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि ये तो 1 है, 1 से गुणा करेंगे तो यही हमारा 3ab आ जाएगा। तो कहीं ये हमारा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का नहीं बन गया है? a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला बन गया ये हमारा, है ना। क्योंकि यहाँ अगर a प्लस बी हम जोड़ भी देते हैं तो 1 आ जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा यही तो आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, अब एक ही जगह पे क्या है 0.6 प्लस इसका 0.4 का होल क्यूब मतलब 1 का होल क्यूब 1.0 का होल क्यूब बराबर 1 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक ये सवाल देखिएगा, 4.537 इंटू 4, ये पॉइंट है, 0.537 इंटू 4.537, थोड़ा लंबा लिख दिया मैंने यार, प्लस 0.463 इंटू 0.463 इंटू 0.463। ठीक है, पूरे का बटे कितना लिखा हुआ है 4.537 इंटू 4.537 माइनस
4.537 इंटू 0.463 प्लस 0.463 इंटू 0.463। अगर a बराबर हमारा है 4.537, ठीक है, b बराबर है हमारा कितना 0.463, ठीक है। इसके अलावा और कोई संख्याएं तो है नहीं, तो चलिए हम लिखते हैं a इंटू ए प्लस b इंटू बी अपॉन a इंटू ए माइनस b इंटू माइनस a इंटू बी प्लस b इंटू बी। क्या हो गया ये a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर ही रहने दो, ये हमारा आ गया है इसके नीचे, ठीक है, इसके नीचे भेजो ए स्क्वायर माइनस, चलिए दूसरे लाइन में कर देता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा a प्लस बी, ठीक है। यही तो आया है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम आगे इसके क्या लगा सकते हैं a प्लस बी, a बराबर कितना है 4.537 और प्लस 0.463। चलिए ऐड करिए इनको, 7 3 10, एक आया, 6 3 9 1 10, एक आया, 4 5 9 1 10, एक आया, 4 1 5, 1 2 3, हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए तो आज यहीं पर ये हम चैप्टर खत्म करते हैं। बाकी कुछ सवालों में अगर आपको दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम उसको सॉल्व कर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आपको कुछ क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, अभी जाने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं इस चैप्टर को खत्म नहीं करूंगा, अभी इसमें कुछ चैप्टर की आपको मैं कुछ क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे लगी आपकी मेरी क्लास, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।